वे अंधेरे में छिपते हैं, अनजान गहराइयों में तैरते हैं और हमारे सिरों के ऊपर चुपचाप उड़ते हैं। ऐसे जीव जो यहाँ के नहीं हैं, ऐसी पहेलियां जो प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती हैं। कुछ धुंधली तस्वीरों में कैद हुए हैं, कुछ को बस एक झलक देखा गया है और कई औरों के बारे में डरावनी कहानियों से पता चलता है। विज्ञान के पास कोई साफ जवाब नहीं है, सबूत लुभावने हैं लेकिन ठोस नहीं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम पृथ्वी के 10 सबसे रहस्यमय जीवों का खुलासा करेंगे जो शायद असली हों। गोबी रेगिस्तान की कठोर जमीन में मंगोलियन डेथवर्म ओलगोई खोरखोई की किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसे एक मोटा गहरे लाल रंग का कीड़ा बताया गया है जो 5 फीट तक लंबा होता है। कहा जाता है कि यह संक्षारक जहर उगलता है और जानलेवा बिजली छोड़ता है। खानाबदोश इसके इलाके से बचते हैं, तुरंत मौत के डर से। कई अभियानों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के बावजूद कोई भौतिक सबूत कभी नहीं मिला है। क्या यह एक असली अनखोजी प्रजाति है या रेगिस्तान का एक शक्तिशाली मिथक? अभी के लिए डेथवर्म रेत के नीचे एक प्रेत बना हुआ है। ओहियो की लिटिल मियामी नदी के किनारे लवेलैंड फ्रॉगमैन की किंवदंती 1972 में शुरू हुई, जब पुलिस अधिकारियों ने एक मानव रूपी मेंढक जैसे जीव की सूचना दी। यह 3 से 4 फीट लंबा था, जिसकी चमड़े जैसी त्वचा थी। यह रात में गायब हो गया, केवल खरोंच के निशान छोड़कर। 1955 में पहले की साइटिंग्स और 2016 के एक वीडियो ने बहस को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन सबूत अभी भी मायावी हैं। संशयवादी भागे हुए पालतू जानवरों या गलत पहचान वाले जानवरों को दोष देते हैं। दूसरे सोचते हैं कि क्या ओहियो के जलमार्गों में कोई अनखोजी उभयचर छिपा है। लवेलैंड फ्रॉगमैन अमेरिकी लोक कथाओं का एक अद्भुत अजीब हिस्सा बना हुआ है। क्या इन जीवों का एक समुदाय सच में मौजूद हो सकता है? अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में जापानी व्हेल शिकारी निंगेन की कहानी बताते हैं। एक विशाल हल्के रंग का मानव रूपी आकृति जो रात में सतह पर आती है। इसे व्हेल के आकार का बताया गया है, जिसके हाथ, पैर और चेहरा है। यह एलियन जैसा और अजीब तरह से इंसान जैसा दोनों है। धुंधली तस्वीरें और उपग्रह चित्र अटकलों को हवा देते हैं, लेकिन कुछ भी निर्णायक नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह एक विशाल रे या एक गुप्त प्रयोग है। दूसरे इसे एक आधुनिक मिथक कहते हैं। दक्षिणी महासागर की गहराइयां काफी हद तक अनखोजी हैं। क्या निंगेन एक असली जीव है या दुनिया के सबसे दूरस्थ पानी में बस दिमाग का एक खेल? रहस्य कायम है, बर्फ के नीचे छिपा हुआ। 1977 में डोवर, मैसाचुसेट्स में डर फैल गया जब किशोरों ने एक छोटे जीव को देखा जिसकी एक बड़ी चमकती आंखों वाली सिर और पतली पतली टांगें थीं। कई स्वतंत्र साइटिंग्स में उसी आड़ू के रंग के बाल रहित जीव का वर्णन किया गया। गवाह विश्वसनीय थे, उनकी कहानियां सुसंगत थीं और उनका डर वास्तविक था। स्पष्टीकरण एक खोए हुए जानवर से लेकर एक एलियन आगंतुक तक थे, लेकिन कोई भी विवरणों से मेल नहीं खाता था। डोवर डीमन को फिर कभी नहीं देखा गया। क्या यह दूसरी दुनिया से आया एक संक्षिप्त आगंतुक था या पृथ्वी का एक जीव जो हमारी दुनिया में आ गया था? यह मामला क्रिप्टोजूलॉजी के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। कभी कभी सबसे अजीब मुठभेड़ सबसे क्षणभंगुर होती है। सुमात्रा के जंगलों में गहराई में स्थानीय लोग और खोजकर्ता औरंग पेंडेक का वर्णन करते हैं। 1-2 पैरों वाला वानर जैसा जीव, 3 से 5 फीट लंबा, गहरे फर से ढका हुआ। यह सीधा चलता है, अनोखे पैरों के निशान छोड़ता है और कहा जाता है कि इसमें अपार शक्ति है। वैज्ञानिकों ने पैरों के निशान और बालों के नमूने जमा किए हैं, लेकिन डीएनए के परिणाम निर्णायक नहीं है। क्या यह एक जीवित होमिनिड हो सकता है या एक नई प्रकार की बड़ी वानर प्रजाति? दूरस्थ कैरेंची सेब्लाट नेशनल पार्क ऐसे जीव को आसानी से छिपा सकता है। औरंग पेंडेक क्रिप्टोजूलॉजी के सबसे विश्वसनीय रहस्यों में से एक है। हमारे संभावित सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार की खोज जारी है। 1952 में फ्लैटवुड्स, वेस्ट वर्जीनिया में एक भयानक घटना देखी गई। एक चमकती हुई वस्तु आकाश से गिरी और स्थानीय लोगों ने एक ऊंचा फावड़े के सिर वाला आकृति देखा जिसकी आंखें चमक रही थीं। एक धातुई धुंध और शारीरिक लक्षणों ने डर को बढ़ा दिया। जांचकर्ताओं को अजीब निशान और अवशेष मिले, लेकिन आधिकारिक स्पष्टीकरणों ने एक उल्का
और एक खलिहान के उल्लू को दोषी ठहराया। कई लोग आश्वस्त नहीं हैं, गवाहों के आतंक और शारीरिक प्रभावों का हवाला देते हुए। क्या यह एक एलियन आगंतुक था, एक सरकारी प्रयोग या कुछ और? फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर एक स्थायी अमेरिकी किंवदंती बन गया। कुछ रहस्य जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ जाते हैं। 18वीं सदी के फ्रांस में गेवोडान के जानवर ने ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाया, 100 से अधिक लोगों को मार डाला। इसे भेड़िए से बड़ा बताया गया, जिसका सिर विशाल था और फर धारीदार था। यह शिकारियों के लिए अजेय लग रहा था। राजा के आदमी भी इसे रोकने में नाकाम रहे, जब तक कि एक स्थानीय शिकारी ने एक बड़े असामान्य भेड़िए को मार डाला, जिससे हमले बंद हो गए। सिद्धांतों में एक विशाल भेड़िया से लेकर एक विदेशी जानवर या यहां तक कि एक प्रशिक्षित हत्यारा जानवर भी शामिल है। कुछ वेयरवुल्व्स या मानव भागीदारी की फुसफुसाहट करते हैं। आधुनिक विश्लेषण के लिए शरीर के बिना जानवर की सच्ची पहचान अनसुलझी बनी हुई है। यह इतिहास के सबसे खूनी और रहस्यमय क्रिप्टिड मामलों में से एक के रूप में खड़ा है। कभी कभी राक्षस बहुत वास्तविक होते हैं। टेक्सास में रैंचर ने कंट्री साइड में अजीब बाल रहित कैनिड्स, जिन्हें ब्लू डॉग्स कहा जाता है, के घूमने की सूचना दी है। ग्रेश ब्लू स्किन, लंबी टांगों और अजीब विशेषताओं के साथ वे आसान क्लासिफिकेशन को चुनौती देते हैं। डीएनए टेस्ट कोयोटी एंसेस्ट्री दिखाते हैं, लेकिन परिणाम अक्सर इनकंक्लूसिव होते हैं या अनयूजुअल हाइब्रिड्स का खुलासा करते हैं। कुछ मानते हैं कि वे एक नई प्रजाति या एक स्टेबल हाइब्रिड हैं। दूसरे बीमारी या जेनेटिक म्यूटेशन को दोष देते हैं। ब्लू डॉग्स एक आधुनिक बायोलॉजिकल पजल बने हुए हैं। यहां तक कि अच्छी तरह से एक्सप्लोर की गई भूमि में भी प्रकृति हमें आश्चर्यचकित करती है। ब्लू डॉग्स का रहस्य बढ़ता जा रहा है। आइसलैंड की लागारफ्लजोत झील लागारफ्लजोत वर्म की किंवदंती का घर है। एक विशाल सांप जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बर्फीले पानी में सतह पर आता है। यह कहानी 1345 से चली आ रही है, लेकिन 2012 में इसे नई जिंदगी मिली जब एक किसान ने झील में एक लंबी लहरदार आकृति का वीडियो बनाया। वायरल वीडियो ने बहस छेड़ दी और एक स्थानीय पैनल ने इसे असली घोषित कर दिया। संशयवादी सुझाव देते हैं कि यह एक मछली पकड़ने का जाल या मलबा है, लेकिन बिलीवर्स वर्म का सबूत देखते हैं। किंवदंती कायम है, लोक कथाओं और आधुनिक रहस्य का मिश्रण। क्या लागारफ्लजोत झील में कोई राक्षस है या बस वर्तमान का एक खेल? कभी कभी पुरानी कहानियों को नए सबूत मिलते हैं। वर्म का रहस्य सतह के नीचे रहता है। पापुआ न्यू गिनी में रोपेन की कहानियां बनी हुई हैं। एक चमकता हुआ पंखों वाला जीव जो एक प्रागैतिहासिक टेरोसौर जैसा दिखता है। प्रत्यक्षदर्शी चमड़े के पंखों, एक लंबी पूंछ और बायोलुमिनेसेंस का वर्णन करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह मछली खाता है और यहां तक कि कब्रें भी लूटता है, जिससे स्थानीय डर बढ़ता है। क्रिप्टोजोलॉजिस्ट लगातार रिपोर्टों की ओर इशारा करते हैं, जबकि संशयवादी बड़े चमगादड़ों या पक्षियों को दोषी ठहराते हैं। रोपेन की चमकती उड़ान अनएक्सप्लेन्ड बनी हुई है। क्या एक जीवित डायनासोर इन जंगलों में छिपा हुआ है, या यह डर और कल्पना से जन्मी एक किंवदंती है? जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता, रोपेन रात के आकाश में एक प्रेत है। अंटार्कटिका से सुमात्रा तक ये कहानियां बनी हुई हैं, इतिहास, लोक कथाओं और आधुनिक अकाउंट्स में एच्ड। क्या ये जीव मिथक हैं, रेलिक्स या कुछ और ही हैं? वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह में अभी भी रहस्य हैं और खोज का युग खत्म नहीं हुआ है। क्रिप्टिड्स की खोज ज्ञान की खोज है, और आश्चर्य की भी। आप इनमें से किस रहस्य पर विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आगे क्या है उसका खुलासा करेंगे।